आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा आज इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको जो पहला क्वेश्चन था अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, अगर नहीं देखे होगे तो उसको देख लेना आप। ठीक, चलिएगा दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा गया क्या है? दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। हमको दो घात समीकरण के रूप में इसको लिखना है बस। जैसे इसमें कह रहा है क्या, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। भूखंड आता है जब हमारा कह दे रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमको भूखंड और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ज्ञात करनी है तो इसको ज्ञात करनी है, करेगा अपना। हमको जो कह रहा है क्वेश्चन वाला हमको वही करना है बस। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्र के किसका क्षेत्र के भूखंड का जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दो गुने चौड़ाई के दो गुने है, चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। ठीक, चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर हम मान लेते हैं, माना लंबाई इसका क्या है ओ, माना चौड़ाई इसका क्या है यक्स है। ठीक, चौड़ाई इसका क्या है यक्स है, तो हम मान लेते हैं। माना जाएगा, हल यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद मानना पड़ेगा। माना चौड़ाई माना भूखंड की चौड़ाई, ऐसे लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई 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 कितनी है भूखंड की चौड़ाई, मान लेते हैं यक्स है। ठीक, उसके बाद जब हम भूखंड की चौड़ाई मान ली यक्स, अब क्या कह रहा है, क्षेत्र के लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। यानी अगर हम यक्स में 2 से गुणा कर दें और प्लस 1 कर दें तो ये हो जाएगा क्या, भूखंड की लंबाई हो जाएगा। ठीक, कह रहा है क्या, जो लंबाई है क्षेत्र के लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। यानी दो गुना, यानी 2 से गुणा करना है। चौड़ाई में अगर हम 2 से गुणा कर दें और प्लस 1 कर दें तो एक कितने लंबाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है आयत का भूखंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं आयत का भूखंड का क्षेत्रफल बराबर एक सूत्र होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और भूखंड का क्षेत्रफल दिया कितना गया है, ये कितना दिया है 528 दिया गया है। ठीक, भूखंड का जो लंबाई है वो 528 दिया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं उसके आगे हम। भूखंड का लंबाई जो है 528 दिया गया है। ठीक, भूखंड का लंबाई मीटर स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद लंबाई कितना है, देखिएगा लंबाई इधर है, लंबाई है क्या 2x + 1। ठीक, उसके बाद चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है x, इसमें x गुणा करा देंगे। उसके बाद होगा 528 बराबर, इसको नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद x से गुणा कराएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x²। एक बार इसमें कराएंगे, एक बार इसमें कराएंगे, x एक में कराएंगे प्लस एक में कराएंगे तो एक x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरफ ला दो। जब इस तरफ लाओगे तो हो जाएगा -2x², ये भी माइनस, ये भी देखो प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी -x। उसके बाद प्लस में कहते क्या है 528। ठीक, उसके बाद इसको अगर हम सही से लिख दें, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, इसके बराबर क्या हो जाएगा 0। x कॉमन ले लिया जाएगा
हो जाए जीरो, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x का स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद x यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 528, ठीक। उसके बाद बराबर शून्य। अब जब माइनस इस तरफ है उस तरफ जाएगा, शून्य से गुणा हो जाएगा यानी शून्य हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर शून्य। यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण यही निकल के आएगा, यही हमारा समीकरण है, ठीक। यही ज्ञात करना था हमको, जो ज्ञात करना था हम तो ज्ञात कर लिए, यही हमारा समीकरण हो जाएगा, ठीक। इसके आगे देखते हैं, आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले नंबर आप पढ़ते समय एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप भी हमारे साथ लगाए तब भी आपको समझ में आए, ठीक। चलिए इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लिखा गया क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक। क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक। हमको पूर्णांकों को ज्ञात करना, कुछ भी करना, हमको बस क्वेश्चन को समझना है, और ताकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी हमको दो घात के बना देना है, उसके बाद हल करने का वो अपना जानेगा, ठीक। क्वेश्चन वाला खुद जानेगा, ठीक। हमको बस जितना कहा गया है बस उतना हमको करना है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक। जब कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, माना पहला क्रमागत पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांक, माना लिखा जाएगा, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक। अब जब दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, हम जब क्रमागत ले रहे हैं तो यानी एक, अगर जब एक है तो एक है, अगर हम एक में प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, दो। पहले हम एक मानेंगे तो क्रमागत यानी क्रम से, जैसे एक माने फिर दो मानेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक। जैसे एक माने हम, जैसे x माने, अब x में एक प्लस कर देंगे, ठीक, यही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, अब कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब यही देखिए हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिल गया है, ठीक। हमको धन वाला लेना है, ऋण वाला नहीं लेना है, ठीक। मान लिए हैं कोई भी x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, बस हमारा उत्तर आना चाहिए बस, ठीक। उसके बाद कह रहा है गुणनफल कितना है, 306, ठीक। हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर लिखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना है, 306 है, ठीक। अब जो दो धनात्मक पूर्णांक है, देखिए पहले x है, हम x लिखेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे। कह रहा है गुणा करने को ना, हम दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करना है, बस हमको गुणा करने के बाद इसके बराबर कर देना, उसके बाद हल कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 306, ठीक। उसके बाद क्या करना है, x से x गुणा करेंगे, x से 1 में, x से 1 में, फिर x गुणा जब 1 में, x को गुणा x में किया जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा जब 1 में किया जाएगा प्लस x हो जाएगा, बराबर 306 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, दो घात समीकरण हो गया। अतः लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए हिंदी, अतः हमारा द्विघात समीकरण अतः यह हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक। बस ऐसे लिख देना है, आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा आपको। ये सब समझिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पार्ट का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। एक इसमें से जरूर एक न एक आता है। ये जो भी ये जो क्या है, बोर्ड हुआ है, ठीक। ये बोर्ड हुआ है, ये क्या है, ये बोर्ड हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, बोर्ड हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, बोर्ड हुआ है, दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक। चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं,
दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? उससे मतलब रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। ठीक। उनकी आयु वर्ष में, हमको वर्ष में देखना है उनकी आयु। ठीक। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाता है। ठीक। अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाता है, यानी 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक। वर्तमान आयु ज्ञात करने का मतलब है तुमको दो घात समीकरण ज्ञात करना है, वर्तमान आयु वो खुद वाला ज्ञात करेगा। ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मानेंगे माना रोहन की आयु, हर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मानेंगे माना रोहन रोहन की आयु माना रोहन की आयु बराबर यक्स वर्ष है। ठीक। अब कह रहा है अब लिखा जाएगा यहाँ पर रोहन की माँ की आयु। रोहन की माँ की आयु। क्यों रोहन की माँ की आयु लिख रहे हैं? देखिए कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी अगर इस रोहन की आयु 10 वर्ष है तो इसका 26 वर्ष बड़ा, यानी 26 में क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा। अगर हम 26 जोड़ देंगे यानी 26, तो इसका वर्ष प्लस 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका? उसकी माँ का आयु। अब कह रहा है क्या? उसकी आयु, किसकी आयु? उसकी, जिसकी हमको ज्ञात करना है। कह रहा है उसकी आयु, किसकी आयु? रोहन की आयु, रोहन की आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाता है। यानी अगर हम अब रोहन की आयु कितने पश्चात कह रहा है? 3 वर्ष पश्चात। ठीक। 3 वर्ष पश्चात, यानी इसमें यक्स में जब 3 जोड़ दिए गए, 3 यक्स, इसका कुछ वर्ष था अभी, तो इसमें 3 वर्ष पश्चात इसको पूछ रहा है। यानी रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है? यक्स प्लस 3 हो जाता है। ठीक। अब कह रहा है, अभी समझिएगा, अब कह रहा है इसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाता है। यानी गुणनफल इनकी माँ की आयु और इनकी आयु, देखिए इनकी आयु है और 3 वर्ष बाद, यानी 3 हम जोड़ दिए तो हो जाएगा इतना वर्ष, इतना इनका हो जाएगा, इतना वर्ष इनका हो जाएगा। ठीक। अब इसको देखिए, अभी कह रहा है इनकी आयु और इनकी आयु गुणा करें, यक्स प्लस 26, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे यक्स प्लस 3 बराबर कितना है? 360 है। यहाँ पर लिख दीजिएगा 360। ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब यक्स का गुणा यक्स में करिएगा तो हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, फिर यक्स गुणा जब 3 में किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3x, फिर उसके बाद 26 गुणा जब यक्स में किया जाएगा तो हो जाएगा 26x। ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा? 26x हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 26x हो जाएगा। उसके बाद फिर 26 से गुणा जब 3 में कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस देखिएगा प्लस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 26 गुणा 3 में कराइए, देखिए 3 छंग 18, 18 का 8 से ले, फिर उसके बाद 3 9 6 6 7, यानी 78 आ गया। उसके बाद बराबर कितना है? 360। ठीक। उसके बाद देखिएगा एक लाइन और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। देखिएगा 3x है, यहाँ पर 26x है। 3x और 26x जो जोड़ेंगे तो जाएगा प्लस 29x प्लस 78 बराबर 360। ठीक। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, इसको देखिएगा, यहाँ पर लिखेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखेगा 29x, यहाँ पर प्लस 29x लिख देंगे। उसके बाद क्या है? प्लस 78 है, प्लस 78 लिख देंगे। उसके बाद बराबर 360 है तो माइनस 360 बराबर 0, क्योंकि जब इधर से इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ क्या बचेगा? 0 बचेगा, इसलिए 0 लिख दीजिएगा। ठीक। अब देखिएगा इसको घटाइएगा, अब x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस माइनस प्लस, देखिए जो संख्या बड़ी है तो उसका चिन्ह लगा दीजिए माइनस, उसके बाद घटा दीजिए। देखिए जब 0 में जब 8 घटाया जाएगा नहीं घटेगा, यहाँ हासिल लीजिए बनेगा 10, 10 में से जब 8 घटेगा तो बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में जब 7 घटेगा नहीं घटेगा, यहाँ पर देखिए हासिल ये बनेगा कितना? 15, 15 में जब 7 घटाया जाएगा तो बचेगा 8,
8 हो जाएगा, यहाँ से 1 हासिल गया था, बचेगा 2, यानी 282 इतना बराबर 0। उसके बाद अतः अतः यह अतः अतः यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक, ये लिखना है हिंदी। उसके बाद देखिएगा, चलिएगा चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यानी 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखा गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिएगा, हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं, माना गाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये मान लेते हैं। उसके बाद देखिएगा, पहले शर्त में कह रहा है क्या, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, अब देखिएगा, हमको चाल पता है और दूरी कितना दिए गए हैं, दूरी दिए गए हैं हमको, दूरी कितना दिए गए हैं 480, ये तो सबके लिए दूरी इतना ही होगा। ठीक, उसके बाद अब समय पहले समय हम ज्ञात कर लेते हैं, पहले समय जो पहले शर्त में कह रहा है, यानी पहला समय क्या हो जाएगा, पहला समय है समय, ये समय नंबर 1 है। ठीक, इसको नंबर 1 कर देते हैं, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। ठीक, दूरी बटे चाल होता है, तो हम दूरी कितना है 480 है, 480 और चाल कितना है यक्स है। ठीक, पूरा चाल जो बता रहे हैं उसका यक्स है। ठीक, अभी आ गया इतना। ठीक, क्या आ गया, समय पहला समय इतना आ गया। अब दूसरा समय देखते हैं, समय दूसरा। ठीक, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन कुछ कह रहा है। उसके बाद कह रहा है, यदि इसकी चाल मतलब इसी दूरी में तय करने के लिए, ठीक, इसी दूरी में को तय करने के लिए यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, तो इसका चाल अगर हम 8 प्रति घंटा कम कर दें, यानी दूरी बटे समय हो चाल होता है, यानी अगर यक्स में से अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, यानी अगर 880 बटे अगर यक्स में अगर 8 माइनस कर दें तो कितना हो जाता है, तो वह उसकी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, ये इतना आ गया, ये दूसरा समय आ गया, पहला समय आ गया। ठीक, अब लिखिएगा, हम जो बड़ा रहता है समय उसके छोटे समय में घटा देंगे तो हो जाएगा 3 घंटे अधिक लेगी, 3 घंटे अधिक लेगी। अगर हम ए वाले समीकरण को, यानी ए वाले समय को इस वाले समीकरण में घटा देना, यानी हमको 480 अपान यक्स प्लस यक्स माइनस 8, यक्स माइनस 8 में क्या करना है, 480 बटे यक्स बराबर 3। ठीक, यही हल कर देना है, हमको आ जाएगा। ठीक, देखिए हल कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर इसका इसमें गुणा करा लेते हैं, यक्स माइनस 8 हो जाएगा ब्रैकेट में, उसके बाद यक्स इसमें हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जो आएगा, देखिएगा, इसका पहले इसका इसमें गुणा कराएंगे, उसके बाद इसमें गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे, यही करना है हमको। तो उसके बाद हो जाएगा, पहले हर में गुणा कराते हैं, हर में जब गुणा कराएंगे इतना हो जाएगा, एक्स से गुणा इसमें कराएंगे तो 4 180 एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस लगाइए, उसके बाद इसका गुणा इसमें करा देना है, यानी 8 माइनस एक्स 480। ठीक, इसका गुणा इसमें करा देना है, बराबर कितना है 3। अब देखिएगा यहाँ पर 480 क्या करना है, कॉमन ले लेना है। जब 480 कॉमन ले एक्स बचेगा, माइनस है, माइनस अंदर भी गुणा होगा, ये माइनस को एक्स जो माइनस प्लस में इसको माइनस कर देगा, उसके बाद जो प्लस है उसको, जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या है, बटे इतना है। ठीक, अब इसका गुणा करा देते हैं, देखिएगा एक्स गुणा जब एक्स में कराएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो माइनस 8 एक्स हो जाएगा, बराबर कितना है 3 है। ठीक, उसके बाद क्या करना है,
अब देखिएगा, अब क्या करना है हमको, देखिएगा x से x कैंसिल, 8 से इसमें गुणा करा देना है। ठीक, जब इसमें हम 8 से गुणा करा देंगे, इसमें जब 8 से गुणा, जीरो जीरो में जब गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। 8 अठाई 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 8 चौक 32 होता है, 32 32 8 38 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, इतना गुणा कराने के बाद आया, उसके बाद देखिएगा हम सीधे से गुणा कर देते हैं इसमें इसमें। ठीक, इसका गुणा करा देने के बाद इतना आया, इसके बाद इसमें 1 से गुणा करा देंगे। ठीक, इतना आ जाएगा, गुणे करा देंगे बराबर, इसका गुणा इसमें करा देंगे, यानी 3x² माइनस 8x। ठीक, अब इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं, यानी 3 माइनस 3x² माइनस 8x, यानी जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा प्लस। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस 38 40 बचेगा, एक से गुणा कराया जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा 3x² प्लस 8x प्लस 38 40। ठीक, बराबर शून्य, बराबर शून्य। यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, आप हिंदी लिख लेना। अतः है हमारा 2 का समीकरण प्राप्त हो गया। बस इतना ही लिखना है, उसके बाद हो गया क्वेश्चन। उसके बाद चलिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। चलिएगा, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे आपको 4.2 के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। चलिएगा, आज की इस वीडियो के लिए आपको समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक कर देना। ठीक, एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक, चलिए।